दोस्तों, रूस ने 40 इजरायलियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे सीधे कह दिया कि जो ईरान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। ये इजरायली जैसे ही मॉस्को एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो रूस की अथॉरिटीज इन्हें डिटेन कर लेती है। शक जताया जाता है कि ये लोग ईरान के खिलाफ जंग में शामिल थे और इसी वजह से इन्हें डिटेन किया जाता है। करीब 5 घंटे तक उन्हें बैठा कर रखा जाता है। इस दौरान उन्हें ना खाना दिया गया, ना पानी पीने को दिया गया और ना ही टॉयलेट जाने की कोई सुविधा दी गई। इजराइल के अखबार ही बाकायदा इस बात को कह रहे हैं कि रूस में इजरायलियों को डिटेन किया गया है। इनमें कुछ बताया जा रहा है कि ऑफिसर्स रैंक के भी थे और कुछ आम नागरिक भी थे। इसको लेकर इजराइल टाइम्स के हवाले से खबर लिखी गई है। लिखा है टाइम्स ऑफ इजराइल ने 40 इजरायलीज डिटेन्ड एट मॉस्को एयरपोर्ट रिपोर्टेडली ओवर वॉर विद ईरान, यानी कि 40 इजरायलियों को मॉस्को में डिटेन किया गया। ईरान जंग की वजह से उन्हें डिटेन किया गया। इसके अलावा रशिया न्यूज के हवाले से भी इसको लेकर जो जानकारी है वो दी गई है। लिखा है रशियन अथॉरिटीज डिटेन एंड इंटरोगेट 40 इजरायली ऑफिसर्स, सोल्जर्स एंड सिटीजंस इंक्लूडिंग डुअल नेशनल्स एट मॉस्को दोमोदेदोवो एयरपोर्ट इमीडिएटली अपॉन अराइवल फ्रॉम तेल अवीव, यानी कि मॉस्को के एयरपोर्ट पर जैसे ही तेल अवीव से ये लोग उतरते हैं तो इन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। करीब 40 के आसपास लोग थे, जिनमें ऑफिसर्स भी बताए जा रहे हैं, सोल्जर्स भी बताए जा रहे हैं और कुछ आम नागरिक सिटीजन भी थे, जिन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। इसके साथ में क्या होता है, इजरायली मीडिया का हवाला देते हुए यहाँ पर लिखा गया है, द डिटेंशन लास्टेड फॉर 5 आवर्स विदाउट वाटर, फूड और एक्सेस टू फैसिलिटीज विद स्ट्रिक्ट ट्रीटमेंट फ्रॉम रशियन सिक्योरिटी, यानी कि रशिया के सिक्योरिटी के लोगों ने इनके साथ बहुत ही ज्यादा सख्ती जताई। उन्हें ना खाने को कुछ दिया गया, ना पीने को कुछ दिया गया और ना ही कोई और फैसिलिटीज दी गई। इसके साथ में लिखा है, रशियन सिक्योरिटी डायरेक्ट एक्यूजेशन एट द डिटेनीज ऑफ कमिटिंग वॉर क्राइम्स इन गाजा, लेबनान, सीरिया एंड ईरान, यानी कि गाजा, लेबनान, सीरिया, ईरान में इन लोगों ने वॉर क्राइम किया, ऐसा आरोप रशिया की तरफ से इन सब पर लगाया गया। इसके साथ में बताया गया है कि दे फोर्स देम टू अनलॉक देयर पर्सनल फोन्स, यानी कि उनके फोन जबरदस्ती खुलवाए गए रूस की तरफ से और फिर उनसे एक साइन कराया गया, पेपर पर साइन कराया गया और ये बताया गया कि आगे से कोई भी ऐसी एक्टिविटी ये लोग नहीं करेंगे जो कि रशियन लॉ के खिलाफ होगा। इसके बाद जो इजराइल की मिनिस्ट्री है वो इस पूरे मामले पर निंदा जताती है, कहती है कि ये सब बहुत गलत है और तमाम तरह की बातें करने की कोशिश करती हैं। इजराइल टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से इस रिपोर्ट में और आगे बताया गया है कि रविवार के वक्त तेल अवीव से मॉस्को हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कम से कम 40 इजरायली नागरिकों को हिरासत में लिया गया था और बाद में इन्हें छोड़ दिया जाता है। करीब 5 घंटे तक ये पूरा जो उनका डिटेंशन है वो चलता है। उनसे पूछताछ की जाती है, उनसे बातचीत की जाती है और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस घटना पर रूस की एक रिपोर्ट के बाद विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि भी कर दी, यानी कि इजराइल के विदेश मंत्रालय। खबरों के मुताबिक इन यात्रियों को इस शक के आधार पर रोका गया था कि उनके रूस के सहयोगी देश ईरान के खिलाफ इजराइल के जंग से संबंध हो सकते हैं। दोमोदेदोवो हवाई अड्डे पर सुरक्षा बलों ने कथित तौर पर हिरासत में लिए गए लोगों से जोर देकर कहा कि ईरान रूस का सहयोगी है और जो कोई भी ईरान का दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन है। यानी कि यहाँ पर रूस ने साफ तौर से ये डिक्लेयर कर दिया कि ईरान से जो दुश्मनी करेगा वो हमारा भी दुश्मन हो जाएगा। मंत्रालय ने आगे एक बयान जारी करते हुए कहा, यानी कि इजरायली मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि घटना की जानकारी मिलते ही विदेश मंत्री गिदोन सार के निर्देश पर विदेश मंत्रालय ने मॉस्को में विदेश मंत्रालय और इजराइल में रूसी दूतावास दोनों के साथ मिलकर कार्रवाई की। हालांकि मंत्रालय हिरासत से जुड़ी दूसरी जानकारियों पर कुछ नहीं कह पाया, यानी कि इजराइल भी इस हिरासत से जुड़ी जानकारियों पर कोई जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन इस घटना से जुड़े एक सोर्स ने रूसी आउटलेट के हवाले से बताया है कि रूसी सुरक्षा बलों ने यात्रियों से इस शक के आधार पर पूछताछ की थी कि वो ईरान के खिलाफ इजराइल के युद्ध में शामिल हो सकते हैं। उन्हें 5 घंटे तक बिना खाने, पानी या फिर टॉयलेट की सुविधा के हिरासत में रखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक हिरासत के लिए गए लोगों में दोहरी नागरिकता वाले और बिना रूसी पासपोर्ट वाले इजरायली नागरिक दोनों ही शामिल थे। उनसे कथित तौर पर अपने फोन अनलॉक करने के लिए कहा गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि जब इजरायली नागरिकों ने फोन अनलॉक करने से मना कर दिया तो उनसे इसके बजाय अपने फोन बंद करने के लिए कहा गया कि आप अपने फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली नागरिकों को तभी रिहा किया गया जब उन्होंने ऐसे दस्तावेजों पर साइन किया जिनमें कानून के उल्लंघन की अस्वीकार्यता पर जोर दिया गया था और ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ चेतावनी दी गई थी। यानी कि यहाँ पर रूस ने काफी सख्त कदम इजरायलियों के खिलाफ यहाँ पर उठाया। मॉस्को एयरपोर्ट पर जैसे ही तेल अवीव से ये फ्लाइट लैंड होती है जिसमें इजराइल के 40 से ज्यादा लोग शामिल थे, उन्हें तुरंत एयरपोर्ट पर ही जो रूस के सिक्योरिटी की अथॉरिटीज हैं वो तुरंत उन्हें डिटेन कर लेती है। उनके साथ घंटों पूछताछ की जाती है और यही कहा जाता है कि ये सभी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल थे। इस शक के आधार पर इनसे लंबी पूछताछ की जाती है और ये बताया जाता है कि कैसे
जो ईरान का दुश्मन होगा वो रूस का भी दुश्मन होगा। रूस लगातार ईरान के समर्थन में दिखाई दे रहा है और इससे पहले भी जब ईरान पर हमला किया जा रहा था, ईरान के पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर प्लांट्स पर हमला किया जा रहा था इजराइल की तरफ से, उस वक्त भी रूस ने काफी कड़े कदम उठाए थे। रूस ने सीधा इजराइल के एम्बेसडर को बुला लिया था, समन करते हुए उन्हें काफी खरी खोटी सुनाई भी थी और ये कहा था कि ऐसे हमले ना किए जाएं। इसके साथ साथ में लेबनान और गाजा में जो इजराइल कर रहा है उनके खिलाफ भी रूस लगातार बोलता रहा है और इसी वजह से मौजूदा वक्त में भी ईरान के साथ सबसे बड़ा समर्थक रूस निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही इजराइल के ये लोग पहुंचते हैं मॉस्को के एयरपोर्ट पर तो उन्हें तुरंत डिटेन कर लिया जाता है। करीब 5 घंटे तक उनसे पूछताछ होना और ये आरोप लगाना कि वो ईरान के खिलाफ जंग में शामिल थे, इस वजह से उन्हें डिटेन किया गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये बता रहा है कि कैसे इजराइल के लिए पूरी दुनिया में जो खतरे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के लोग जहां भी जा रहे हैं अपनी सरकार की वजह से उन्हें ये सारी चीजें झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उनकी मौजूदा सरकार, नेतन्याहू की सरकार, लगातार नरसंहार कर रही है अलग अलग इलाकों में और बड़े लेवल पर हमलों पर हमले करती जा रही है, जिस वजह से पूरी दुनिया देख रही है कि आखिर इजराइल मौजूदा वक्त में कितने बड़े लेवल पर लोगों को मार रहा है और इसके खिलाफ अब धीरे धीरे पूरी दुनिया होने लगी है। यूरोपियन यूनियन के देश भी इजराइल से अलग होने लगे हैं। सीधे इजराइल के प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की बात चलने लगी है और साथ ही साथ में अग्रीमेंट भी रद्द करने की बात चलने लगी है, जिसका मतलब यह है कि इजराइल का अब पूरी दुनिया से धीरे धीरे बॉयकॉट होने लगा है। और रूस जैसे देशों में तो इजराइल के लोग अगर जाते हैं तो उन्हें ऐसे डिटेन कर लिया जाता है। हालांकि इसमें बताया जा रहा है कि कुछ सिक्योरिटी और जो आर्मी के ऑफिसर है, जो सोल्जर्स हैं, वो शामिल थे। इस वजह से इन सबको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि ये सभी जाहिर सी बात है कि ईरान के खिलाफ जंग में शामिल रहे होंगे और इसी वजह से रूस ने साफ तौर से कहा कि जो ईरान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, इस वजह से हम आप लोगों को डिटेन कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर करीब 40 इजरायलियों को डिटेन कर लिया जाता है। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन उनसे बाकायदा सिग्नेचर कराए जाते हैं, साइन कराए जाते हैं, ऐसे दस्तावेजों पर साइन कराए जाते हैं जिनमें यह लिखा होता है कि आप रूस के लॉज को नहीं तोड़ेंगे और किसी भी तरीके की कोई और जो कार्रवाइयां हैं वो नहीं करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।